जेल एक ऐसी जगह जिसे अपराधियों का घर कहा जाता है। ऊंची ऊंची दीवारों से घिरी एक ऐसी जगह जो किसी नर्क से कम नहीं होती। लेकिन फिर भी हम सभी के मन में ये सवाल जरूर रहता है कि आखिर जेल के अंदर की जिंदगी कैसी होती है। जेल में रहने वाले कैदियों को कब और कैसे खाना दिया जाता है। उम्र कैद की सजा कितने सालों की होती है। क्या वाकई में जेल के अंदर एक दिन सिर्फ 12 घंटे का होता है। और आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि फांसी की सजा सुनाने के बाद जज अपनी कलम को तोड़ देता है। अंतिम इच्छा के वक्त किन किन इच्छाओं को पूरा किया जाता है। और सबसे जरूरी बात, क्या आप जेल के अंदर किसी से मिलने जा सकते हैं। जेल की जिंदगी। दोस्तों, जेल ऊंची ऊंची दीवारों से घिरी एक ऐसी जगह होती है मानो वहां रहने वाले कैदी किसी अलग ही दुनिया में हो। वहां पर कैदियों की पहचान नाम से नहीं बल्कि एक सीरियल नंबर से होती है जो जेल में रहने वाले हर कैदी को दिया जाता है। लेकिन अगर कोई कैदी सिर्फ कुछ दिनों या महीनों के लिए जेल में आता है तो उसे कोई भी सीरियल नंबर नहीं दिया जाता। जेल में रहने वाले तमाम कैदियों को जेल की एक यूनिफॉर्म भी दी जाती है। लेकिन जिन कैदियों को कुछ हफ्तों या महीनों के लिए लाया जाता है उन्हें ना तो कपड़े दिए जाते हैं ना ही कैदी नंबर। उन्हें उसी कपड़ों में पूरा समय गुजारना पड़ता है जिस कपड़े को वो पहनकर पहले दिन जेल में आते हैं। जेल के अंदर कई सेक्शंस बने होते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि लंबे समय तक रहने वाले कैदियों को अलग और कुछ महीनों या हफ्तों के लिए आने वाले कैदियों को अलग रखा जा सके। और अलग अलग सेक्शन का होना तब और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब जेल में कोई खतरनाक कैदी मौजूद हो। जेल के अंदर खाना। जेल के अंदर के खाने की बात करें तो आपको जेल में 3 टाइम खाना दिया जाता है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर। और हर कैदी के लिए रोज खाने में औसत 52 रुपए खर्च किए जाते हैं। हर रोज सुबह 7 बजे कैदियों के लिए नाश्ता तैयार हो जाता है जिसमें चाय, बिस्किट, ब्रेड और कभी कभी चना और दलिया भी दिया जाता है। और उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी चीजों को जेल के अंदर ही तैयार किया जाता है। 11 से 12 बजे के बीच जेल के अंदर कैदियों का लंच तैयार हो जाता है जिसमें 4 रोटी, थोड़े से चावल, दाल और थोड़ी सी सब्जी मौजूद होती है। और शाम के 5 बजे तक कैदियों के लिए रात का खाना भी तैयार हो जाता है जो बिल्कुल दोपहर के खाने के जैसा ही होता है, बस उसमें चावल की जगह 2 रोटी एक्स्ट्रा होती है। अगर कोई कैदी सुबह 11 बजे या फिर शाम को 5 बजे खाने के लिए नहीं जा पाता है तो उन कैदियों को दोबारा खाना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हर किसी को अपने हिस्से का खाना लेकर रखना पड़ता है, फिर उसकी मर्जी, वो चाहे जब खाए। जेल के अंदर का खाना बहुत ही सादा होता है। दाल बहुत पतली, सब्जी में कोई मसाला नहीं, नमक बिल्कुल स्वादानुसार। ऐसा इसलिए ताकि कभी भी कैदी को पेट से संबंधित कोई बीमारी ना हो, क्योंकि जेल के अंदर का अस्पताल बहुत ही सामान्य होता है और कोई भी नहीं चाहेगा कि जेल के अंदर रहने वाले कैदियों के पीछे जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च किया जाए। अगर किसी कैदी का पेट जेल में मिलने वाले खाने से नहीं भरता या फिर उसे थोड़ा अलग तरीके का खाना चाहिए होता है तो इसके लिए जेल में कैंटीन की व्यवस्था होती है और हर कैदी को पहले ही इस बात की जानकारी देनी होती है कि उसे अलग से खाना चाहिए। बस उसके लिए उन कैदियों को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। जेल के अंदर के बर्तन तो स्टील के होते हैं लेकिन चम्मच जैसी चीजें प्लास्टिक की बनाई जाती हैं ताकि कोई भी कैदी आपस में लड़ाई के वक्त चम्मच जैसी चीजों का उपयोग हथियार के तौर पर न कर पाए। जेल की करेंसी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जेल के अंदर कैदी पैसा तो रख सकते हैं लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नहीं बल्कि जेल की अपनी एक अलग करेंसी होती है जिस पर बाकायदा उस कैदी का नाम और नंबर लिखा होता है जिसे उस कैदी के अलावा और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए होता है कि अगर किसी कैदी के पास बाकी दुनिया की तरह सामान्य करेंसी हो तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि जेल में रहने वाले बाकी कैदी आपस में लड़कर किसी और की करेंसी को छीन सकता है। यही वजह कि जेल की अपनी खुद की करेंसी होती है जिसे आप टोकन भी कह सकते हैं, जो कि 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए का होता है। ये टोकन आपको असली पैसों के बदले दिया जाता है। कोई भी कैदी एक समय में सिर्फ 2000 के टोकन ही रख सकता है। इस टोकन की मदद से कोई भी कैदी जेल में बनी कैंटीन से अपनी जरूरत की चीजें ले सकता है, जैसे खाने पीने की चीजें या फिर साबुन, सर्फ। कैदी से मिलने का नियम। अगर आप किसी कैदी के दोस्त, परिवार या फिर उसके शुभचिंतक हैं और आप उससे मिलना चाहते हैं तो इसके लिए बाकायदा नियम का पालन किया जाता है। कोई भी आदमी जेल में सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक ही मिलने के लिए जा सकता है। सबसे पहले आपको उस कैदी का नाम, नंबर और उसके पिता का नाम याद होना चाहिए।
जब आप कैदी से मिलने जेल में जाएंगे तो आपको 15 रुपए की एक पर्ची कटवानी पड़ती है। उसके बाद आपकी कई बार चेकिंग की जाती है और हो सकता है आपको 2 से 3 घंटे तक इंतजार भी करना पड़े। जब आप कैदी से मिलते हैं तो आपके और कैदी के बीच बड़ी बड़ी लोहे की सलाखें होती है और आप दूर से ही कैदी से बात कर सकते हैं। अगर आप कैदी के लिए कुछ सामान लेकर आते हैं तो जेल प्रशासन द्वारा उस सामान की बारीकी से जांच की जाती है। अगर वो सामान देने लायक होता है तभी जेल में रहने वाले कैदी को दिया जाता है। जेल में आप कोई भी अवैध सामान नहीं ले जा सकते हैं। ऐसा करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। किसी भी प्रकार की बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू या फिर मोबाइल फोन जैसी चीजें जेल के अंदर पूरी तरह से अवैध मानी जाती हैं। इस तरह की चीजों को जेल के अंदर ले जाना आपको खतरे में डाल सकता है। आप हफ्ते में 3 बार किसी कैदी से मिल सकते हैं और किसी संगीन अपराधी से हफ्ते में सिर्फ 2 बार। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब जेल में कोई खूंखार अपराधी मौजूद हो। ऐसी स्थिति में उसके परिजन हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही उस कैदी से मिल सकते हैं और ऐसा भी संभव है किसी को भी कैदी से मिलने की इजाजत न दी जाए। जेल के अंदर पढ़ाई। जेल भले ही किसी नर्क से कम नहीं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी वहाँ हर तरह के कैदियों के लिए पढ़ाई की भी व्यवस्था होती है। यहाँ तक कि जेलों में किसी कॉलेज या फिर स्कूल से भी बेहतरीन लाइब्रेरी की व्यवस्था होती है। अगर कोई कैदी जेल में रहकर पढ़ाई करना चाहता है तो वो इग्नू यूनिवर्सिटी के द्वारा अपनी पढ़ाई को जारी रख सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत से कैदी ऐसे होते हैं जो जेल में पढ़ाई करके आज किसी अच्छे मुकाम तक पहुंच चुके हैं। जेल के अंदर नौकरी। दोस्तों, जेल के अंदर किसी भी काम के लिए किसी भी प्रकार के कर्मचारी नहीं होते। साफ सफाई से लेकर खाना बनाने तक का हर काम कैदियों द्वारा ही किया जाता है। कई ऐसी प्राइवेट कंपनी भी होती है जो अपने प्रोडक्ट को जेल में रहने वाले कैदियों के द्वारा बनवाते हैं, जैसे बिस्किट, कपड़े, फर्नीचर इत्यादि। कैदियों को काम के बदले बाकायदा तनख्वाह भी दी जाती है। हर कैदी को एक दिन का लगभग 20 रुपए दिया जाता है, यानी महीने का 600 रुपए। अगर कोई कैदी जेल में रहकर काम नहीं करना चाहता या फिर कहें वो जेल में बैठकर अपना समय बिताना चाहता है तो उसके लिए उसे हर महीने बैठकर खाने के लिए पैसे देने की जरूरत पड़ती है। हर महीने लगभग 2 से 3 हजार रुपए के हिसाब से उनसे वसूली की जाती है। ऐसा देखा गया है कि अधिकतर कैदी जेल में काम करते हुए ही रहना चाहते हैं, क्योंकि बैठकर खाने वाले कैदी बहुत ही बोर हो जाते हैं। सिर्फ खाने और बैठने की वजह से उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। 12 घंटे का एक दिन। अक्सर आपने ऐसा सुना होगा कि जेल के अंदर का एक दिन सिर्फ 12 घंटे का होता है। अगर किसी कैदी को 7 साल की सजा हुई तो वो 3.5 साल में निकलकर वापस आ जाएगा। तो आपको बता दें, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है पहले के समय में ऐसा होता होगा, लेकिन आज के समय में जेल में एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। वहीं बात अगर उम्र कैद की करें तो इस सजा की अवधि पूरी जिंदगी तक के लिए होती है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी 14 साल बाद छूट कर वापस आ जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। जब किसी कैदी का व्यवहार अच्छा होता है तो जेल के प्रशासन द्वारा उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए 14 साल बाद उसे छोड़ने की तैयारी की जाती है। ऐसा सिर्फ कुछ कैदियों के साथ ही हो पाता है। जेल प्रशासन और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि कोई भी व्यक्ति 14 साल तक पूरी दुनिया से अलग रहने के बाद पूरी तरह से बदल चुका होता है। जेल में आने से पहले की जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है। यही वजह है कि कुछ कैदियों को जेल प्रशासन द्वारा 14 साल की अवधि पूरा कर लेने के बाद छोड़ दिया जाता है। लेकिन उम्र कैद का मतलब 14 साल नहीं बल्कि आजीवन कारावास होता है, यानी कैदी तब तक जेल में रहेगा जब तक वो जिंदा है। क्यों तोड़ते हैं कलम? अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा और कहीं न कहीं सुना होगा कि फांसी की सजा सुनाने के बाद जज अपनी कलम को तोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जज ने उस संगीन अपराधी के हर पहलू को देखकर अंतिम निर्णय लिया है और अब उस निर्णय में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस कलम ने किसी शख्स की जिंदगी को मौत में तब्दील कर दिया है। अब उस कलम की कोई जरूरत नहीं। यही वजह है कि जज उस कलम को तोड़कर हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अंतिम इच्छा। जब किसी संगीन अपराधी को फांसी की सजा दी जाती है तो फांसी लगाने से पहले उस शख्स की आखिरी इच्छा पूछी जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वो शख्स जो भी इच्छा रखेगा उसे पूरा कर दिया जाएगा। किसी भी कैदी के उन्हीं इच्छाओं को पूरा किया जाता है जो नियम के अनुरूप हो, जैसे कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, अपने परिवार से मिलना या फिर सामान्यतः कोई खाने पीने की चीज। अगर कोई कैदी कहे कि उसे एक बार अमेरिका घूम कर आना है तो कैदी के इस आखिरी इच्छा को पूरी तरह से नकार दिया जाएगा। जब अपराधी को फांसी देने के लिए बुलाया जाता है तब उसके मुंह पर काला कपड़ा लपेट दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब फांसी दी जा रही होती है, जब वो संगीन अपराधी फांसी के फंदे पर झूल रहा होता है, तब उसकी जीभ और आंखें बाहर आने लगती हैं, चेहरे का रंग नीला पड़ने लगता है।
क्योंकि फांसी देते वक्त वहां पर डॉक्टर, पुलिस, वकील, जेलर और जल्लाद हर कोई मौजूद होता है और ये सब देखना कि किसी भी इंसान के लिए संभव नहीं होता। यही वजह है कि उस संगीन अपराधी के चेहरे को काले कपड़े से ढक दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी जेल के अंदर बने दूसरी दुनिया की कहानी। एक ऐसी दुनिया जो रहता तो शहर के बीचों बीच ही है, लेकिन बाकी दुनिया से उसका कोई भी संबंध नहीं रह जाता। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसी जानकारियों से भरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।